हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूप क्लासरूम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई के जो फॉर्म फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब से हम क्या करेंगे कि यूपीएसआई के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। उसी से हमें पता चलता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक होगा वो भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान, ये पार्ट 1 है। इसके आगे भी और हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर एम एन रॉय। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो एम एन रॉय हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपीएसआई के 2021 वाले ईयर में आया हुआ है। अच्छा, एम एन रॉय ने जो सबसे पहले आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो विचार संविधान सभा का सबसे पहली बार एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया था, कब किया था? तो वो 1934 में किया था, ठीक है। एक और चीज एम एन रॉय का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? तो वो आपका है कि इन्होंने फाउंड क्या किया है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इन्होंने फाउंड किया। और कब किया है? तो 1925 में, दिसंबर 1925 में ये चीज फाउंड किया है, ठीक है, एम एन रॉय ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म। यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो सकता है। यहाँ पे पूछा है कि नहीं, कौन सा नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं, मोनार्किकल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर मॉडल, कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका राजशाही शासन, मोनार्किकल गवर्नमेंट सही आंसर हो जाएगा, जो कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम वो नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, इन विच ईयर द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप एज पर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, और यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम में उसके प्रावधान में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 1935, 1940, 1939 या फिर 1937। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1937। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? तो वो आपका है कि ये क्या करता है, इस एक्ट के द्वारा क्या होता है कि डिवाइड किया जाता है पावर को किसके किसके बीच में? तो एक तो आपका सेंटर के बीच में, और दूसरा जो है वो आपका प्रोविंस के बीच में, ठीक है। मतलब कि प्रांत और केंद्र के बीच में ये डिवाइड कर दिया जाता है पावर को, ठीक है। यही वाला जो एक्ट है जिसमें कि जो डायरकी, जो यहाँ पे सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है, ठीक है। द्वैत शासन जो होता है वो आपका सेंट्रल लेवल पे इसी एक्ट में आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डिड द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ वेस्टिंग रेजिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? ऑप्शंस देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कनाडा से लिया गया था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया गया था? तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? तो लैंग्वेज जो था,
लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल है वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स वाज रिगार्डेड एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है? ऑप्शन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, इंडिया काउंसिल एक्ट 1961, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि 1935 में सेंट्रल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस होता है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोविंस में, मतलब कि प्रांत में डायरकी इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, यही वाला जो एक्ट था जिसके थ्रू कि फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था लिमिटेशन के साथ। ठीक है, चलिए, और इसमें और क्या है, इसमें ये भी बताया जाता है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रोविंस के तौर पे प्रोविंशियल और सेंट्रल जो बजट है उसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्लिटेरियन सोशल ऑर्डर वाज हेल्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ डैश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो इसमें से कौन सा है इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सुनील बत्रा सेकेंड वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन, और समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ वॉज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 अदरवाइज नोन एज। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शंस देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को किसको, कौन से एक्ट को? तो 1919 वाले एक्ट को हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ही पहली बार ही जो आया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कब हमें देखने के लिए मिलता है? जिसमें कि जो आईएनसी जो मुस्लिम लीग को भी, जो मुस्लिमों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, मुस्लिमों के लिए। तो ये कौन सा एक्ट है? तो वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, which among the following constitutions the source for the features of federation with a strong center in India constitution। भारत संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु सेड द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ठीक है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो ये कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शंस पहले देख लीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था सर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन। ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? पहली बार यहाँ पे पूछ रहा है
ऑप्शंस देखिए, दिसंबर 26 1946, फिर जनवरी 26 1647, दिसंबर 9 1946 और नवंबर 26 1946। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दिसंबर 9 1946 को। ठीक है, दिसंबर 9 1946 को आपका पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में हुई थी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको पता होना जरूरी है। देखिए, पहला तो हमने देख लिया कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की होती है। ठीक है, एक जो डेट आता है 13 दिसंबर 1946 में, इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्तावना जो होता है वो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार पेश किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अच्छा, दूसरा क्या है कि 22 जनवरी 1947, एक सेकेंड में यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ 22 जनवरी 1947 में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट उद्देश्य प्रस्तावना है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, मतलब कि संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 26 नवंबर 1949, देखिए 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या होता है कि जो संविधान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद लागू, और उसके बाद क्या होता है, लागू कब होता है, एक सेकेंड, हाँ लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को, मतलब कि इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप याद रखें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट डेट है, हाँ एक और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या होता है कि लास्ट मीटिंग रहता है, लास्ट मीटिंग किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मतलब कि यहाँ पे पहला पूछा है, और अंतिम बैठक कब होता है, अंतिम बैठक आपका इस दिन होता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में। चलिए आगे देखते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ, ऑप्शंस देखिए यहाँ पे। अच्छा, हिंदी में पहले देख लेते हैं। भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1919 के तहत यहाँ पे हमें स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का जो प्रोविजन हमें देखने के लिए मिलता है। और ये 1919 कौन और किस नाम से जाना जाता है, तो वो जो जाना जाता है, एक सेकेंड, हाँ वो जो जाना जाता है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, चेम्सफोर्ड क्या रहते हैं उस टाइम के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कह लीजिए, उस टाइम थे। और ये कौन था, तो ये सेक्रेटरी थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब कि सचिव थे, सचिव। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, अभी हमने डिस्कस किया है। ऑप्शंस देखिए, जनवरी 26 1951, जनवरी 26 1949, नवंबर 26 1949, और यहाँ पे क्या दे रहा है कि लास्ट जनवरी 26 1950। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमने अभी क्या बताया है कि जो ये या इस दिन क्या हुआ था, इस दिन आपका इंप्लीमेंट हुआ था, लागू हो गया था देश पे। ठीक है, लागू हुआ था, लेकिन इस दिन हमने अडॉप्ट किए थे, मतलब कि बन के कंप्लीट हो गया तो अडॉप्ट किए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी, यहाँ पे ऑप्शन देखिए 30, 20, 15 या फिर 25। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। क्लियर है। अच्छा, इसमें एक देख लीजिए, फर्स्ट जो महिला थी, एक सेकेंड,
फर्स्ट महिला जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थी वो कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। और ये क्या थी? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। पहली महिला थी ये जो कि कैबिनेट मिनिस्टर बनी हुई थी, कैबिनेट मिनिस्टर में वहां पे मतलब आई थी। और राजकुमारी अमृत कौर इनका नाम था और हेल्थ मिनिस्टर ये थी। 15 इसमें से सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है, 2019 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे, ये कौन है? तो ये आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने हाथ से लिखा था, जो मूल रूप है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, और इसके बाद इसको अलंकृत कौन किया था तो मैं वो भी बता देती हूँ कि जो मूल रूप है संविधान का उसको अलंकृत किया था नंद लाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस शांति निकेतन से आए थे और इन्होंने इसको जो संविधान है उसको डेकोरेट किया था अपने हाथों से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर है संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करें और सबसे अंत में घटी, मतलब कि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, पहला है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। देख लीजिए, पहला तो ये आप देख लीजिए कि ये जो जनगण मन है राष्ट्रीय गान है और आपका राष्ट्रीय गीत मतलब कि नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। ये जो है ये किस दिन अडॉप्ट किया गया था? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, 1950 में। तो ये तो आपका 1950 हो गया। उसके बाद क्या कह रहे? संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। तो ये आपका होगा क्या चीज? संविधान। तो ये आपका मैंने बताया है कि 26 नवंबर 1949 में। क्लियर? अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग कब वो एक्सेप्ट किया गया था? तो 22 जुलाई आपका 1947 को। और ये जो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति का अंगीकृत हुआ है वो आपका 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने बताया है, उद्देश्य संकल्प वो आपका एक्सेप्ट किया गया था। तो अब इसमें कैसे ये बन रहा है? पहला जो आपका हो जाएगा इसमें, पहला देखिए, पहला कौन सा हो रहा है? ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया था 1947 22 जनवरी। उसके बाद हो जाएगा पहला ए हो गया, पहला हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं 22 जुलाई 1947। तीसरा जो हो जाएगा आपका ये संविधान सभा द्वारा, जो कि संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और उसके बाद फिर जनगण नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग गाया गया था। तो ये फोर्थ हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तो कौन सा इसमें हो रहा है? तो ABCD यहाँ पे सही ऑप्शन हो रहा है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डैश समितियां थी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे समितियां पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए 7, 15, 10 और 13। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जब संविधान कैबिनेट मिशन के तहत जब संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था, इस संविधान सभा में जो संविधान तैयार करने के लिए समितियां थी वो 23 थी। ठीक है, जिसमें से कि जो 19 थी वो छोटी समितियां थी और जो 8 थी वो आपकी बड़ी समितियां थी। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि कितनी समितियां थी। तो 23 समितियां थी, जो कि ये जो थी वो छोटी समितियां थी और 8 जो थी वो बड़ी समितियां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 दिसंबर
1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष या फिर पुस्तकालय भवन। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों के संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? ठीक है, एक सेकेंड। ऑप्शन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत या फिर भारत सरकार अधिनियम। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2017 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख दर्जा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि उनको दिया गया है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा अधिनियम ऐसा है जो कि उनको दर्जा दिया है कि संवैधानिक प्रमुख का? तो वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो हो जाएगा, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, ये ऐसा दर्जा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन देखिए, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 और 26 नवंबर 1949। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कब किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 में इसका जो अंतिम जो बैठक हुआ था वो हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो अब देखिए, ये कॉमन सेंस की भी चीज है कि यहाँ पे देखिए ये सबसे लंबा है, ये तो बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का ही है। ठीक है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, बिल्कुल ये गलत बात है। और यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन, ये इसमें से कौन सा सही हो जाएगा स्टेटमेंट? तो हमारे ए वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, संविधान जो है वो आपका कितने दिन में बन के तैयार हुआ है ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान जो है वो आपका बनने में आपको 2 साल 11 महीने और 18 दिन यहाँ पे लगे थे। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन यहाँ पे लगता है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि संविधान के मूल रूप में जो हमारा अनुसूची था वो कितने नंबर का कितना था? तो 8 अनुसूचियां थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। क्लियर है? तो ये था आज का क्लास आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।